कहने को एक लड़की के धोकर अपना कोई भी नहीं। पति के घर में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, यह सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक ही रात तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखे मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदे मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आते जैसे अपने आप ही आ गई। मायके में माँ से कभी कभी ही बात होती थी, धीरे धीरे घर की याद सताने लगे। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके मायके वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। मायके का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लग के रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतनी देर दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पाप का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी फूल सी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया, उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल निकालना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।